श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम BSc पार्ट सेकंड के अंदर आपके बॉटनी का सेकंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे थे। प्लांट हार्मोन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने कहा है कि प्लांट हार्मोन को हम दो रूपों में डिफाइन कर रहे थे। एक तो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कर रहे थे, कुछ हार्मोन आप लोग देखेंगे कि ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अब तक हमने ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन की बातें की है। ये सारे के सारे क्या काम कर रहे थे? ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कर रहे थे। आपने कहा कि ऑक्जिन जो है वो किस प्रकार से लंबाई में इंक्रीजमेंट कर रहा है, जिब्रेलिन किस प्रकार का प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, और आपका साइटोकाइनिन किस प्रकार से प्रभाव दिखा रहा है। इथाइलिन में भी आप लोगों ने देखा कि ये आपका क्या आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। अब हम जो दूसरे प्रकार का जो हार्मोन बचा हुआ है, जिसको आप लोग इनहिबिट हार्मोन के रूप ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा एब्सिसिक एसिड, या आप कहेंगे ABA। एब्सिसिक एसिड या ABA के रूप में आप लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो ये हार्मोन जो है आप लोग देखेंगे कि इसे मोस्टली याद रखना भाई, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से इसलिए जानेंगे क्योंकि आप लोग देखेंगे कि पौधों के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह हार्मोन जो है प्लांट के अंदर आपको नेचुरल रूप से सिंथेसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। दूसरी बात, इस हार्मोन की कंसंट्रेशन वही आप लोगों को 0.01 से 10 ppm तक आप लोगों को इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोग देखेंगे कि ये जो हार्मोन है उसकी खोज के अंदर आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट का नाम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, PF वेरिंग और एडिकोट। PF वेरिंग आप लोग देखेंगे कि इन्होंने इस हार्मोन को डोर्मिन के रूप में खोजा है। एडिकोट ने आप लोग देखेंगे कि इन्होंने इस हार्मोन को एब्सिसन फर्स्ट और सेकंड के रूप में खोजा है। डिस्कवरी की बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, PF वेरिंग डोर्मिन के रूप में एब्सिसिक एसिड को खोजा है। एडिकोट ने एब्सिसन फर्स्ट और एब्सिसन सेकंड के रूप में इस हार्मोन को खोजा है। ये तीनों ही हार्मोन आप लोग देखेंगे कि संयुक्त रूप से एक प्रकार के या एक ही तरह के प्रभाव को दृष्टिगोचर करने का काम करते हैं। तो इन तीनों हार्मोन को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? ABA या एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये तीनों के तीनों हार्मोन क्या काम करते हैं? पौधे की प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करने का काम करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके एब्सिसिक एसिड जो है उसके बारे में जनरल बात हो गई। डिस्कवरी जो है वो आप लोगों को किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है। हम बात करें इसके केमिकल नेचर के अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि ये हार्मोन जो है वो 5 कार्बन युक्त आइसोप्रीन इकाइयों का बना हुआ है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है केमिकल नेचर के अंदर कि ये मोस्टली डोर्मिन, एब्सिसन फर्स्ट, एब्सिसन सेकंड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या है? 5 कार्बन युक्त आइसोप्रीन इकाइयों का बना हुआ है। तो ये केमिकल नेचर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी बायोसिंथेसिस जो है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी।
बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड की बात की जाती है तो आप लोग देखेंगे कि इसकी बायोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी मेल्वेलोनिक एसिड। मेल्वेलोनिक एसिड जो है, जो कि आप लोगों ने देखा था कि पहले भी आप लोगों इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपने जो साइटोकाइनिन पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस मेल्वेलोनिक एसिड से आप लोग देखेंगे कि बनेगा फॉस्फो मेल्वेलोनेट, इससे बना दिया जाएगा डाई फॉस्फो मेल्वेलोनेट, इससे बना दिया जाएगा आइसो पेंटाइल पायरोफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट और इससे बना दिया जाएगा आपका ABA एब्सिसिक एसिड जो है वो बना दिया जाएगा। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रिकर्शन मॉलिक्यूल हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है, मेल्वेलोनिक एसिड के रूप में देखने को मिल रहा है। मेल्वेलोनिक एसिड से फॉस्फो मेल्वेलोनेट जो है वो बन रही है, डाईफॉस्फो मेल्वेलोनेट बन रही है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बन रही है और फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट बन रही है, जिससे आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड के बाद में हम बात करें कि इस एब्सिसिक एसिड का हम बायो एसे जो है वो किस प्रकार से करते हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे कि भाई हमने पढ़ा है कि बायो एसे हम किसे कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव डिटेक्शन नहीं होता है, तो उनका हम लोग क्या करते हैं, जैव आमापन करते हैं। इस जैव आमापन में आप लोग देखेंगे कि ये जो एब्सिसिक एसिड जो है वो एमाइलेज एंजाइम की जो सक्रियता है उसके प्रभाव को कम कर देता है। अब एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता के प्रभाव को कम कर देगा तो आप लोग देखेंगे कि एमाइलेज एंजाइम जो है उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उससे आपका एल्यूरोन जो परत होती है वो नष्ट होती है हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के द्वारा, और जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिल पाता है, सीड जो है वो जर्मिनेट कर पाता है। तो एल्यूरोन के अंदर आप लोग देखेंगे कि एमाइलेज की जो सक्रियता है उसके प्रभाव को कम जो है इस एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव जो है आपको बायो एसे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यही हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि बीज के अंकुरण को संदमित करने का काम जो है वो भी इसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन कब होगा, जब एम्ब्रियो जो है इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पा रहा है एंडोस्पर्म के द्वारा। जबकि आप लोग देखेंगे कि धान की फसलों के अंदर एंडोस्पर्म के चारों तरफ हमें एल्यूरोन लेयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, और उस एल्यूरोन लेयर को हम पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के द्वारा तोड़ रहे हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि फूड का मोबिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, और उस मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सीड का जर्मिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि इसका बायो एसे हम जो आपका कोलियोप्टाइल है उसके अंदर जो हमें वृद्धि देखने को मिलती है उसका संदमन भी हमें देखने को मिलता है। आप लोगों को पता है कि भाई जो कोलियोप्टाइल भाग होता है उसके अंदर ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप आप लोगों ने कहा कि उसके अंदर हमें प्रकाशानुवर्तन की क्रिया आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन आप लोग उसके अंदर ऑक्सीजन के सोर्स को हटाकर आप उसके अंदर एब्सिसिक एसिड जो है उसके द्वारा ट्रीट कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हमें प्रांकुर चोल के अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि जो है वो नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि इस हार्मोन के द्वारा विलगन क्षेत्र की क्रियाओं को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। विलगन क्षेत्र की क्रियाओं का मतलब यह है कि भाई आप कहेंगे कि इसका प्रभाव जो है
वो एब्सिजन लेयर को बनाने का काम होता है, यानी कि ये विलगन परत को बनाने का काम करता है। तो विलगन परत जब बनेगी तो आप लोग देखेंगे कि विलगन परत के बनने का मतलब है कि उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ इनहिबिट करेक्टर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी ऑर्गन है जिसके अंदर विलगन परत का निर्माण हो रहा है वो सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, विलगन परत के माध्यम से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको किस रूप में देखने को मिलेंगे, एब्सिसिक एसिड के बायो एसे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखना है, आप लोग कहेंगे एक तो सीड के जर्मिनेशन को संदमित करने का काम कर रहा है, प्रांकुर चोल के अंदर जो वृद्धि हमें देखने को मिलती है या कोलियोप्टाइल के अंदर जो वृद्धि देखने को मिलती है उसको संदमित करने का काम करता है, विलगन जो परत बनती है उसकी क्रियाओं को त्वरित करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, और जो एल्यूरोन लेयर है उस एल्यूरोन लेयर को भी इनहिबिट करने का काम करता है। एल्फा एंजाइम जो है, एल्फा एमाइलेज एंजाइम, उसकी क्रियाओं को भी ये कम करने का काम करता है। तो इनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि ये सारी क्रियाएं जो है वो प्रभावित हो रही है। अब हम बात करें कि ये हार्मोन प्लांट के अंदर किस प्रकार के अपने प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हम कहें कि सबसे पहले तो आपने कहा है कि ये एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन जो है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर आपने कहा कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है। तो इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो हमें शीर्ष भागों के अंदर जो वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही थी पर्व शीर्ष के अंदर, यानी कि सूट के जो एपिकल मेरिस्टेम है उनके अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही थी, उन सबको इनहिबिट करने का काम जो है वो सारा का सारा करता है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि जैसा कि अभी आप लोगों ने बायो एसे के अंदर जाना है कि बीजांकुरण की क्रियाओं को भी ये प्रभावित करता है। अब बीजांकुरण कब होगा, आप लोग देखेंगे कि जब सीड जो है इसको वातावरणीय कारक जो है वो पूरी मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं, यानी कि जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल पाती है, जो कि उसके अंदर खुद के अंदर इस प्रकार के कुछ चेंजेज आप लोगों को देखने को मिले या वातावरणीय कारकों के द्वारा देखने को मिले, जिनके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि सीड जो है वो नेचुरली जर्मिनेट हो पाता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है आप लोग देखेंगे कि इसके कारण से हम जो सीड जर्मिनेशन है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है या हम ये कहें कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसका मोबिलाइजेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, और जब मोबिलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है तो आप लोग देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप सीड जर्मिनेशन की क्रियाएं जो हैं वो बाधित हो जाती है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ये स्टोमेटल मूवमेंट को भी प्रभावित करता है, यानी कि रंध्रों का खुलना या रंध्रों का बंद होना ये भी इस हार्मोन के द्वारा प्रभावित होगा। आपने स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर पढ़ा है, हमने बात की थी कि रंध्र को ओपन या क्लोज करने के लिए वहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई थी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि आपका पोटेशियम आयन जो है और वो किस प्रकार से पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा कि स्टोमेटा या तो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो आप लोग देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड के कारण से पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, और इनका ट्रांसपोर्टेशन बाधित होने के कारण से स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो बाधित हो जाएगी। स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना जो है वो सारा का सारा आप लोगों को बाधित जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टोमेटल मूवमेंट जो है उसको प्रभावित करने का काम करता है। दूसरी आप लोग देखेंगे कि जो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये जीर्णता को भी प्रदर्शित करने का काम करता है। जीर्णता सेंसेस जो है उस कंडीशन को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है, इनहिबिट करने का काम करता है। तो इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर हमें मोस्टली इस प्रकार के कुछ चेंजेज देखने को मिल रहे हैं, जिनके कारण से
उनके जैविक घटकों के अंदर कुछ रूपांतरण होगा, उसके अंदर कुछ डेट्रोरेटिव चेंजेज जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इन चेंजेज के परिणाम स्वरूप आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमें जीर्णता जो है वो दृष्टिगोचर आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आप कहेंगे कि ये जो हार्मोन है ये विलगन परत का निर्माण भी करता है, यानी एब्सिजन एयर लेयर जो बनती है उसको बनाने का भी काम करता है। अब विलगन परत के अंदर आप लोग देखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और इस स्टेम से ये जो लीफ है ये जीर्ण हो गई। अब जीर्ण होने के बाद में इसका विलगन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि विलगन परत के टाइम पर एब्सिसिक एसिड के दौरान यहाँ पर क्या होगा, एक सेपरेशन लेयर जो है वो बना दी जाती है। और ये सेपरेशन लेयर कहाँ बन रही है, आप लोग देखेंगे कि प्लांट पार्ट के इस साइड में भी है और जहाँ पर लीफ जो है वो आपकी विलगन परत के द्वारा अलग होगी वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये सेपरेशन लेयर क्या काम कर रही है, दोनों तरफ किसी भी प्रकार के टिश्यू के अंदर क्षति नहीं हो, इसका फूड मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं हो, उसके संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर ये सेपरेशन लेयर जो है वो बनी हुई देखने को मिलती है। तो इस सेपरेशन लेयर का निर्माण हो रहा है, विलगन परत का निर्माण हो रहा है, वो किसकी क्रिया के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एब्सिसिक एसिड के दौरान आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये जीर्णता को भी प्रदर्शित करता है। जीर्णता को प्रदर्शित इस कारण से करता है क्योंकि आप लोग देखेंगे कि पौधे के ऊपर जो नए ऑर्गन्स बन रहे हैं उन नए ऑर्गन के निर्माण के लिए आप लोगों को चाहिए कि यहाँ पर इनको अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ये न्यूट्रिशन अब कहाँ से मिले, तो आप देखेंगे कि जो भाग वृद्ध हो चुके हैं ये क्या होता है, इनकी वर्क इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि इनकी कार्य क्षमता जो है वो कम हो गई, इनको पर्याप्त मात्रा में लाइट भी नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इनके अंदर जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल आप लोग देखेंगे कि जीर्णता के परिणाम स्वरूप और एब्सिजन लेयर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर नीचे की तरफ आ गया। और नीचे की तरफ आने के बाद में आप लोग देखेंगे कि इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, जो नए ऑर्गन्स बनाने का हम काम कर रहे हैं उसके अंदर ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जीर्णता को भी प्रदर्शित करता है और विलगन परत के निर्माण को भी प्रदर्शित करने का काम करता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड के द्वारा डोरमेंसी जो है वो भी शो होती है, यानी कि यहाँ पर आपको सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि कुछ प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार की डोरमेंसियाँ आप लोगों को देखने को मिलती है। डोरमेंसी का मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो हैं उसके अंदर प्लांट अपने आप को जो है सर्वाइव रख पाता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है आप लोग देखते हैं कि उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है या डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हार्मोन मोस्टली डोरमेंसी जो है उसको शो करता है प्लांट के अंदर। और ये डोरमेंसी आप लोगों को अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी कि भाई बड के अंदर डोरमेंसी देखने को मिलती है, या फिर आपके अलग जो प्लांट पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को डोरमेंसी देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग देखेंगे कि प्लांट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन का किस प्रकार से सामना जो है वो कर रहा है। तो ये सारे के सारे आप लोग देखेंगे कि हमें एब्सिसिक एसिड के जो प्रभाव है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में आपके एब्सिसिक एसिड का टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एब्सिसिक एसिड में आप लोगों ने जाना है कि ये एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है, किस कंसंट्रेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का काम जो है वो कर रहा है पौधे को। दूसरा आपने कहा कि ये आपका डिस्कवरी के अंदर पीएफ वेरिंग और एडिकोट साइंटिस्ट के द्वारा, वेरिंग ने आपने कहा कि डोरमीन के रूप में इसको ये डिस्कवर करते हैं, और एडिकोट जो है एब्सिसन फर्स्ट और सेकंड के रूप में इसको डिस्कवर किया गया है। केमिकल नेचर के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि डोरमीन एब्सिसन एसिड फर्स्ट और सेकंड के रूप में और 5 कार्बन युक्त आइसोप्रीन की इकाइयों का बना हुआ है।
ये इसका बायोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रीकर्सर अणु कौन सा है, मेल्वेलोनिक एसिड के रूप में, और प्लांट के अंदर ये कौन कौन से प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर कर रहा है, वो सारे के सारे आप लोगों ने देखे हैं। इसी के साथ में आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का टॉपिक, या हम कहें प्लांट हार्मोन का जो टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। प्लांट हार्मोन के अंदर आप लोगों ने जाना है कि प्लांट हार्मोन क्या है, कौन कौन से पाए जाते हैं, प्रोमोटिंग हार्मोन कौन से हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन से हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर ABA जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है प्लांट हार्मोन का इसी वीडियो के साथ में। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस हार्मोन से रिलेटेड, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड के रूप में किसी के भी संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिए। प्लांट हार्मोन के संदर्भ में जो भी आप लोगों को हार्मोन देखने को मिले हैं वीडियो के अंदर, उनको तैयार कीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी के साथ थैंक यू। आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।